खड़ी थी रिसेप्शन पर, उसने कहा कि वेटिंग है, अभी भीड़ है, थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। गुस्सा आ गया उसको, बोलता चल हम खाना नहीं खाएंगे आज रेस्टोरेंट में। एक ही रेस्टोरेंट रह गया क्या? और भी रेस्टोरेंट होंगे। दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया। कह रहा ऐसा क्या है? कह रहा आज रक्षाबंधन है। हालेलुया। कह रहा भीड़ लगी हुई है, गुस्सा आ गया उसे। उसके बाद थोड़े दिन के बाद कह रहा कि उसे सिलेंडर की लाइन में अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया और बोलता है लेडीज की लाइन छोटी है, जा तू खड़ी हो जा। लेकिन वहां पर लाइन लगी, जब 15 मिनट 20 मिनट तक उसका नंबर नहीं आया, कार में बैठ के हॉर्न मारने लगा, पां पां, और बोलता है जल्दी आ जा वापिस, हमें नहीं चाहिए सिलेंडर, कह रहा भूखे रह लेंगे, आजा। और गुस्से में चला गया। एक दिन चर्च आया और उसी समय प्रार्थना कर रहा था पादरी, लाइन लगी हुई थी लेहेड वालों की, और उसी समय वो आगे जाके खड़ा हो गया। पादरी ने कहा लाइन में खड़े हो जाओ, सब लाइन में खड़े हैं, लेकिन आगे जाके खड़ा हो गया और उसी समय बोलता जाकर कह रहा क्या एक ही पादरी रह गया क्या? कह रहा जाना, मैं आऊंगा नहीं आज के बाद चर्च में। और उसके बाद क्या हुआ? उसके थोड़े दिन के बाद उसकी पत्नी को बच्चेदानी में गांठ हो गई और उसी समय घर जाकर परमेश्वर को कहने लगा, परमेश्वर तेरा पादरी भी मेरी तरह नहीं है। कह रहा कि अब मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, अब मैं घर बैठकर प्रार्थना कर लूंगा। कितने लोग ऐसे हैं गुस्से में बोलते हैं? अरे नहीं, झूठे हैं कुछ लोग। कह रहे गुस्से में बोलते हैं अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, घर बैठ के प्रार्थना कर लूंगा, मुझे पता लग गया भगवान तो ही है, बस बाइबल मेरे पास है, मैं घर बैठ के प्रार्थना कर लूंगा क्योंकि तूने मुझे वो आशीष नहीं दी जो मुझे आशीष मिलनी चाहिए थी। लोग ऐसा करते हैं गुस्से में बैठकर। लेकिन जब वो रात को सो रहा था, परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा बेटे, कह रहा तू प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में जाएगा। और इसी समय उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि तू प्रॉफिट बजिंदर को मिलने के लिए नहीं जाएगा, कह रहा है कि वहां पर आज रात कह रहा मैं चमत्कार करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आज रात मैं तेरी जिंदगी में चमत्कार करूंगा। और वो लड़का कह रहा कि वो आदमी कह रहा उठकर चर्च में आया और पीछे बैठ गया, और पीछे बैठ गया बोलता मैंने बात नहीं करना, लेकिन मैं दूर से देख रहा हूं क्योंकि मैं पादरी को नहीं यीशु मसीह को मिलने आया हूं। और मैंने हाथ किया, मैंने कहा एक आदमी पीछे बैठा है, रात को तू सपना देख कर आया है, तेरी लोरत चंगी हो रही है। हालेलुया। और वो थोड़े दिन के बाद गवाही दे रहा था, रो रहा था और आकर माफी मांग रहा था, बोल रहा था प्रॉफिट बजिंदर मुझे क्षमा कर दे। मैंने कहा आज ही परमेश्वर ने तेरे लिए एक नया डोर खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? कह रहा हमारी लाइफ में जब गुस्सा कह रहा होता है तो हमारी आशीषें रुकती हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप आशीषें लेना चाहते हैं, आज गुस्से की स्पिरिट को बाहर फेंक कर जाना है। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तुझे बाहर फेंक दूंगा, बोलो हालेलुया। फेंक दूंगा कि नहीं? बहुत सारे लोग नहीं जानते, नीति वचन में लिखा उसके 19 के 11 में पढ़ेंगे पास्टर शौक के साथ। घर से पढ़ के नहीं आए शौक? हालेलुया। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन निशाना फिर नहीं लगता, फास्टिंग करते हैं फिर निशान लगता। आज आपकी फैक्ट्री खोलना चाहते हो निशाने लग रहा, जॉब लेना चाहते हो निशाने लग रहा, बच्चे को बाहर भेजना चाहते हो निशाने लग रहा, लेकिन कह रहा है कि तुम्हारे अंदर कह रहा कैरेक्टर में सुधार नहीं है। कह रहा है जब आप छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उस दिन से थोड़े थोड़े खुले हो जाओ, पीछे हो जाओ, शाबाश, अभी सब आप बाद में आगे आ जाना, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, शाबाश। औरतों को भाई साहब सांस आने दो, सारे बोले हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, शाबाश, जगह पड़िए, जगह पड़िए, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, शाबाश, खुले हो जाओ, इनको लेडीज को सांस आने दो, सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ ध्यान से सुनेंगे 2 मिनट, कोई बोलेगा नहीं, ध्यान से सुनो। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, आज बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। कह रहा है बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा नीति वचन में, कह रहा है कि जो अंदरूनी बुद्धि से काम करता है, कह रहा है अंदरूनी अंदर की समझ से काम करना है। कह रहा है बुद्धिमान व्यक्ति जल्दी कभी क्रोध नहीं करता। कह रहा है अगर आप अपनी जिंदगी में आशीषित होना चाहते हैं तो जल्दी से क्रोध ना करें। मैं कह रहा हूं कि आज लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं क्रोध करने के कारण। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मुझे, ओए बात नहीं करना, 2 मिनट चुप हो जाओ, शांत हो जाओ बेटे, शांत हो जाओ, ध्यान से सुनेंगे। जब मेरे पास मेरे को फौज की नौकरी मिली और उसी समय मैं सोच रहा था फौज की नौकरी में कि मैं बड़ा गुस्से वाला था। मेरा बाप बोलता था, कह रहा तेरा इतना गुस्सा है तेरे अंदर, जाके पाकिस्तान बॉर्डर पर 1-2 को जाके गोली मार, ठा 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 कर। मैंने कहा ठीक है मैं फौज में जाऊंगा। और मैंने जब फौज में लग गया तो मैंने कहा बस अब बंदूक मिलेगी और भून दूंगा, अपना गुस्सा सारा निकाल दूंगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैं गया ट्रेनिंग में, उसने अफसर ने बंदूक की बजाय मेरे को झाड़ू पकड़ा दिया। कह रहा मेरे घर में झाड़ू लगा दे। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा,
मैंने कहा झाड़ू लगा रहा, मैंने कहा मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, झाड़ू लगाऊंगा ही नहीं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने उस नौकरी को लात मार दिया। लेकिन बहुत बार हम ऐसा ही करते हैं, हम गुस्से में ऐसी जॉब छोड़ देते हैं। मैंने कहा कि ये ऐसे कैसे हो गया, मैं तो नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था। कई बार हमारे पीछे पुरखों के शराब काम करते हैं, पुरखों के साथ जो प्रॉब्लम होती है। मेरी मम्मी ने बताया, कह रहे तेरा डैडी बहुत गुस्से वाला था, उसको पहले बिजली दफ्तर में नौकरी मिला और उसी समय मेरे डैडी ने मुझे बताया मेरे को भी बिजली दफ्तर में नौकरी मिला था। उसने मुझे कहा मेरी टेबल पर कपड़ा मार दे। मैंने कहा चल बे, मेरी टेबल पे कपड़ा मारूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। और नौकरी छोड़ दिया। और कौन सी नौकरी करने लगा, हरियाणा रोड में ड्राइवर की नौकरी करने लगा। बस मैं जट्टी यमला नकला गड्डी लेके हालेलुया। गुस्से में था, लेकिन 10 साल के बाद उसे होश आया और उसने कहा, बोलता है कह रहा कि मैं अपने गुस्से के कारण बेटे, अपने गुस्से के कारण कह रहा है आज मैं एक बड़ा ऑफिसर होता बिजली डिपार्टमेंट में, हो सकता है कह रहा है कि आज आप भी यहाँ पर खड़े हो, सालों साल से प्रार्थना करते हो, सालों साल से आप चर्च चला रहे हो, पादरी हो, लेकिन सालों साल से आपकी प्रोग्रेस ना हो रही हो। लेकिन आज रात अगर इस गुस्से को यहीं छोड़कर जाओगे, यहीं मैं कह रहा हूं आज रात प्रोग्रेस होने वाली है। चर्च आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं आज प्रोग्रेस होने वाली है। आमीन। तैयार हो कि नहीं? यस। क्रिकेट के गांगुली को आप जानते हैं, बड़ा मशहूर था वो, और उसे बाहर निकालने का कोई कारण नहीं था, उसका खुद का गुस्सा उसे बाहर निकाल गया। नहीं तो आज वो बहुत बड़ा क्रिकेटर में बहुत नाम कमाने वाला व्यक्ति था वो। मैं कह रहा हूं कि एक फुटबॉल कोच का नाम के बारे में बता रहा हूं। जर्मनी का कोच, उसको इनाम मिलना था, जिस रात उसे इनाम मिलना था, छोटी सी बात में वो लड़ पड़ा एक खिलाड़ी से और नौकरी छोड़कर चला गया कोच की। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग गुस्से के कारण कह रहे हैं अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को तबाह कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। दाऊद को कह रहा उसका लड़का समझ पाया, लोग नहीं समझ पाए। उसके लड़के सुलेमान ने बताया, बोलता है कह रहा मेरे बाप ने कह रहा ये भवन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मेरा बाप कह रहा गुस्से वाला था, छोटी छोटी बात में तलवार निकाल लेता था। दाऊद कितना बड़ा अभिषेक था, उसके पास पावर थी, उसके पास प्रार्थना करने का मन था, उसके पास वर्शिप थी, उसके पास फास्टिंग करने का मन था, उसके पास बीज दान दशवान देने का मन था, लेकिन फिर भी वो चर्च बनाने में कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका मन गुस्से वाला था। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? याद रखना कि क्रोध करने वाले व्यक्ति के साथ परमेश्वर 2 कदम भी नहीं चलता। इसलिए मैंने यूपी के लोग देखे, मैंने एक यूपी वाले से पूछा, भाई ये सड़क कहां जाएगी? कह रहा चलो जी तुझे घर छोड़ के आऊंगा, तुझे बताऊंगा, चल। उसने मुझे घर छोड़ कर आया। एक हरियाणा वाले को पूछा, भाई ये सड़क कहां जाएगी? कह रहा जब जाएगा बेरा पाट जाएगा, और सीधा खड़ा हो गया चुप होके। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा? कह रहा जब जाएगा पता लग जाएगा। गुस्से में बोल रहा है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग आशीषित नहीं होते। लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा, अरे सुनो, वचन सुनने आए हो? पीछे हो जाओ, सुन। ओए लड़के करना, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ सुनेंगे ध्यान से। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग इस समय किसी भी परेशानी में है, आज रात आपको अपने अंदर ये दिमाग लगाना है। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपके ऊपर दया करने वाला यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, बाइबल बताती है इस बात के लिए। अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश, और ध्यान से सुनेंगे। कितने लोग जानते हैं इस बात को? कैन अपनी लाइफ में 30 गुना लेकर गया। जो लोग, नीचे करो हाथ, जो लोग गुस्से वाले हैं वो अपनी लाइफ के अंदर 30 गुना लेते हैं। कितने गुना? 30 गुना। लेकिन 100 गुना वो लोग लेकर जाएंगे आज रात। मैं जानता हूं इस आदमी को किसी ने, ओए कुछ नहीं कहना चौधरी, इसको कुछ नहीं कहना, बिठा ले, मैं इनसे बात करूंगा। सुने ध्यान से, 30 गुना जो लोग गुस्से वाले हैं वो 30 गुना लेकर जाते हैं। कैन ने अपनी लाइफ के अंदर गुस्सा किया और नाराज होकर चला गया परमेश्वर के पास से, वो 30 गुना लेकर गया। याद रखना, जो चर्च नहीं आते 30 गुना उनको भी मिलता है। जो लोग पाप करते हैं 30 गुना उनको भी मिलता है। कह रहा है कि सूरज उसके खेत में भी निकलता है। कह रहा है जो पाप करते हैं, जो नहीं करते, उनके खेत में भी निकलता है। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है जो लोग गुस्सा नहीं करते, जो लोग परमेश्वर के वचनों से कह रहा है कि आज्ञा का पालन करते हैं, नाराज नहीं
गए थे, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, वो 100 गुना काटते हैं अपनी लाइफ के अंदर यीशु मसीह के नाम में। इसहाक ने कह रहे कि हो सकता था, इसहाक को जब नहीं मिला, आज बहुत सारे लोगों को जब नहीं मिलता, उनके काम नहीं बनते, लोग नाराज हो जाते, निराश हो जाते और चर्च छोड़कर चला जाते। बहुत सारे लोगों का बुलेट का पिस्टन गर्म हो जाता है। आपने देखा कभी बुलेट को? बुलेट पे किक मार के देखा? जब बुलेट पर किक मारते हैं पीछे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कह रहा पिस्टन जब गर्म हो जाता है, थोड़ी देर के बाद पिस्टन के अंदर जब गर्म हो जाता है, उसके अंदर कूलेंट डालना पड़ता है उसको ठंडा करने के लिए। अगर आज अपनी लाइफ के अंदर कोई काम नहीं बना, इसहाक अपने अंदर कूलेंट डाल के रखता था। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको कामयाब व्यक्ति बनना है तो आपको अपने अंदर का गुस्से को मारना है आज रात। बोला हालेलुया। इसहाक के देश में जब अकाल पड़ा तो उसी समय इसहाक ने कहा कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा सब इजरायली छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन तू छोड़कर ना जाना, नाराज ना होना, गुस्सा ना करना। कह रहा तू इसी देश में बोना और जोतना। कह रहा मैं इसी साल के एंड में तुझे आशीष दूंगा। और उसने उसी साल कह रहा है कि इस बात को समझा और परमेश्वर ने 100 गुना उसके खेत में आशीष दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहे कि अगर आज आप गुस्से वाले हैं, सिर्फ आज बहुत सारे लोग चंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि वो यीशु मसीह से नफरत करते हैं। वो लोग चर्च आना पसंद नहीं करते, सिर्फ एक नाम कह रहा ईसाई शब्द, कह रहा है कि इस नाम से वो चिढ़ते हैं और गुस्सा करने के बाद कह रहा वो हॉस्पिटल में पड़े हुए दम भी तोड़ देते हैं। लेकिन उनको पता है कि यीशु मसीह चमत्कार करता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस बाइबल के अंदर ईसाई शब्द आपको मिल जाए, मैं 5 रुपए आपको इनाम दूंगा। लेकिन आपको सोच को समझना है, कह रहा अपने गुस्से को मारना है। जितने लोग आज अपने गुस्से को मार रहे हैं, ये बाइबल का नियम है, वो 30 गुना नहीं 100 गुना लेकर जाएंगे आज यीशु मसीह। वो 100 गुना बरकत लेकर जाने वाले हैं। आमीन। बाइबल के अंदर एक जगह लिखा, नम्र व्यक्ति पृथ्वी का अधिकारी होगा। अपने हाथों को उठाओ, बाइबल बोलती है करे कि नम्र व्यक्ति पृथ्वी का अधिकारी होगा। कह रहा यहाँ पर उन लोगों के लिए आशीष दे रहा है परमेश्वर। आज मैं कह रहा हूँ, आज लोग चर्च में जाकर बेस्ट आदमी बेस्ट औरत तो बन गए, लेकिन बेस्ट काम आज भी नहीं कर पा रहे अपने गुस्से के कारण। आज भी बेस्ट काम नहीं बन रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, उन लोगों ने जिन्होंने हाथ उठाए हैं, उनके बेस्ट काम बनने वाले हैं आज। आमीन। आज हो सकता है कह रहे अब्राहम, इसहाक, याकूब से लेकर पतरस, पौलुस, हर एक जन कह रहे बेस्ट प्रार्थना करने वाले, बेस्ट योद्धा, लेकिन बेस्ट काम कई बार वो चूक गए। हाथ नीचे करेंगे। बेस्ट काम करने वाले लोग कह रहे कि कई बार बेस्ट काम नहीं हो पाए उनके। क्यों? क्योंकि कई बार गुस्से के कारण उन लोगों के जीवन में रुकावटें हैं। अगर आज आप अपने मन को चौड़ा करें, आज ये फैसला लें कि परमेश्वर मैं अपने गुस्से को आज यहीं छोड़कर जाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोला, गुस्सा यहीं छोड़कर जाएंगे। मेरे पास सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप गुस्सा छोड़कर जाएंगे, आज रात मिराकल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पढ़ो, देखो क्या लिखा मत्ती 5:5 में। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 4:26 में भी देखो क्या लिखा। यहाँ पर लिखा नम्र है वो, करे जो नम्र होगा वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। और भजन संहिता 2:8 में लिखा, करे कि मुझसे मांग, करे मैं देश देश की धन संपत्ति को, प्रॉपर्टी को आज तेरे नाम कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो व्यक्ति कभी नहीं मांग सकता परमेश्वर से जो गुस्से वाला है। याद रखना, क्योंकि गुस्से के अंदर आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते। आप कहते हैं परमेश्वर मेरा काम नहीं बन रहा, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, आज मेरा मन नहीं कर रहा है परमेश्वर। आज आप गुस्से में रहते हैं, लेकिन अगर आज आप गुस्से को छोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक बड़ा मिराकल, मैं कह रहा हूं 100 गुना नवंबर महीने में लेने वाले हो परमेश्वर से। आमीन। जो लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, नवंबर में वो काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है कि आप देखते हैं, कह रहा पुलिस वाला सड़क पर खड़ा होता है ट्रैफिक चौक पर, और जिसमें गाड़ियां रोकता है, जो दो गाड़ी नहीं रोकता तो उसको कहता है गुस्सा करता है। लेकिन आप जब किसी ऑफिसर को देखते हैं, डीसी को देखते हैं, तो क्या करता है वो? सिर्फ साइन के अलावा उसको बात करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन साइन के अलावा ज्यादा बात नहीं करता। इसलिए वो धनी है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैंने अपना एक्सपीरियंस किया। मेरा मामा छोटे वाला वो सबसे ज्यादा धनी है, क्योंकि 2 मामे मेरे बड़े गुस्से वाले हैं, मुझे यूं। और मैंने देखा कि ये मामा बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। मैं कह रहा हूं बेशक आप परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन अगर परमेश्वर के वचनों को आप पालन करना दिमाग में बिठा रहे हो, घर जाने के बाद दूसरा महीना आपका आशीष का होगा यीशु मसीह का। आमीन। मैंने अपने मामा को देखा, उसके बच्चे सारे सेट, 3 बच्चे उसके, मेरे डैडी के भी 3 बच्चे, और मेरे मामे के तीनों बच्चे सेट। नौकरी लग गया, एक विदेश चला गया, दूसरा गवर्नमेंट जॉब में लग गया, और बड़े बड़े काम हो गए उनके। 21 किले जमीन के निकल आए। बड़ी आशीष है उसके पर, क्योंकि मेरा मामा को मेरा डैडी जब शराब पिलाता था बैठ के पास में, तो उसको गालियां देता था, लेकिन वो आगे से बोलता ही नहीं था।
चुप रहता था। मैं देखता हूं ऐसे एक्सपीरियंस भी। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज रात आपके अंदर एक हैबिट है कि मैं नम्र रहूंगा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने फैसला ले लिया है, ऐसे लोगों को मैं ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा ईसा मसीह के नाम में। यूसुफ को पोतीफर के खेत से 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुआ और परमेश्वर के सामने कभी गुस्सा नहीं किया कि मुझे तूने क्या दिया मेरी जिंदगी में। कह रहा बिना चप्पल के मुझे खेत में घुमाया, मेरे तन पर एक कपड़ा नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। आज लोगों के घर में कुछ नहीं होता, लोग परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं कि परमेश्वर इतनी भक्ति किया, इतना दान दिया, लेकिन तूने मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं किया। गुस्सा करते हैं परमेश्वर पर, लेकिन यूसुफ ने एक रात भी परमेश्वर पर गुस्सा नहीं किया। और यूसुफ को पवित्र आत्मा ने देखा और परमेश्वर ने कहा, बेशक उसने कहा परमेश्वर बेशक पोतीफर ने मुझे कुछ नहीं दिया, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी कह रहा मैं तेरी आराधना करता रहूंगा परमेश्वर, फिर भी मैं तुझे मानता रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं तू परमेश्वर है। और परमेश्वर ने एक दिन फैसला लिया और परमेश्वर ने कहा सुन इसहाक, तू 30 गुना लेने के लिए नहीं आया जिंदगी में, कह रहा तू 100 गुना लेने के लिए आया है। कह रहा मैं तुझे छोटी मोटी नौकरी नहीं दूंगा, मैं तुझे फोर्ट फैक्ट्री नहीं दूंगा, कह रहा मैं तुझे देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। मैं कह रहा हूं गुस्से वाले को प्रधानमंत्री नहीं बनाता। अगर गुस्सा करे हमारे मोदी साहब तो कहें उड़ा दो जापान को, उड़ा दो चाइना को, उड़ा दो भाई साहब पंजाब को। पंजाब कितना गुस्सा करता है मोदी साहब पर, लेकिन बम गिर दो चलो नहीं। लेकिन 1 मिनट में परमेश्वर नम्र लोगों को प्रधानमंत्री बनाता है। समझ रहे कि नहीं? आपको सुनना है, कर आपको सुनना है। यूसुफ नम्र था और देश का प्रधानमंत्री कहलाया। याद रखना, अगर आज आप में से कोई नम्र होना चाहता है, मैं कह रहा हूं कि आज रात मैं कह रहा हूं आपके बच्चों के हाथों से इतिहास रचवाएगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आप पहले व्यक्ति होंगे जो अपने खानदान में इतिहास रचेंगे। ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो अपने मन में फैसला ले रहे हैं। आमीन। अपने गुस्से को छोड़कर जाओगे कि नहीं? यस। अपने पड़ोसी को बोलो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। कितने गुस्से वाले हैं, इनको मौका मिले तो पता लग जाए इनका नंबर आए तो बताए विश्वासी हो, भूल जाएंगे हम विश्वासी हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं ही गुस्सा कर रहा था, स्टेज पे खड़ा, मैंने कहा चला जा, जानता नहीं मेरे को, आपके सामने ही चल रहा था। नहीं, मौका मिले तो हम बता देंगे हम कितने गुस्से वाले हैं। नहीं, वो भाई भी बता रहा था, कह रहा मौका मिले बाहर बताऊंगा तो भी तो चौड़ा हो रहा है, अंदर कह रहा होगा मुझे।